धनिया, जीरा, मेथी तीनों का मिक्स बोल रहे हैं। इसके फायदे हैं यार सच में। ओम नमः शिवाय। हवा में ताजगी, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हवा में प्राणवायु रहती है, आपको पता है। मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती है प्राणवायु। मतलब साइंस के हिसाब से तो खाली ऑक्सीजन है, और योग विज्ञान के हिसाब से वो खाली ऑक्सीजन नहीं है, वो प्राणवायु है, वही जीवन है। क्योंकि वही अंदर आ रहा है फिर बाहर जा रहा है, तो अंदर आ रहा तो जीवन है, और जिस दिन अंदर आना बंद एक आम आदमी के लिए तो उसकी तो मौत है। योगी तो फिर भी इसको रोक सकता है, लेके अंदर ही होल्ड कर देता है, उसको बढ़ता है फिर ब्रह्म रंध्र में रोक देता है, समाधि अवस्था में चला जाता है। 15 दिन की लगाए, 15 घंटे की लगाए, 15 दिन की लगाए, 15 महीने की लगाए या 15 साल की लगाए, कुछ नहीं कह सकते। मित्रों, सूर्यदेव को अभी बाहर आने में थोड़ा समय लगेगा, लगभग 30 मिनट। तब तक हम माला जप करेंगे, आज्ञा चक्र पे ध्यान देते हुए हम माला जप करेंगे। आनंद कैसे हैं आप? ठीक है, रोज आते हैं आप यहाँ? अब शुरू किया है यार, कल से ही। अच्छा, रेगुलर आओ फिर, और क्या रेगुलर आया करो। हाँ, अब रेगुलर आना पड़ेगा। जीवन निकल गया लगभग, अब तो कभी भी बुलावा आ सकता है। मेरे को ये किताब देना है, मैं ले लूँगा, मैं खरीद लूँगा। आप योगानंद जी की है, बहुत हाँ। अद्भुत है। आप एक तुलसी की माला लाओ, और या अगर तुलसी की माला नहीं ला सकते तो ऐसा एक लेके आओ आइटम। इसमें जैसे अभी कल मैंने 21 माला करी, ठीक है। आप इसमें टारगेट रख लो, रोज 51 माला करनी है। 108 से इंटू कर लो, जितनी माला होती है उतनी संख्या आपको इस पर करनी है। 4 बार करके जैसे समय ना काम करने लगे कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो जब वापस शुरू करोगे तो वहीं से शुरू होगा। रोज करना चाहिए, जो भी आपको नाम प्रिय हो, जो भी आपको प्रिय हो वो करना चाहिए, क्योंकि समय कम है, समझ रहे हो ना। क्योंकि आगे वापस जन्म भी तो लेना ना किसी सही कर्म, वापस मानव जन्म ही चाहिए, तो थोड़ा कर्म पीछे के कर्मों को काटना पड़ेगा। ये कितने की आएगी? ये 300-400 रुपये का आइटम है, ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। मंगा देना, ऑनलाइन आएगा, मैं दे दूंगा आपको। आप जिस एज में पहुंच गए हो ना, इस एज में पता क्या, ये एज आपकी संन्यास्त वानप्रस्थ वाली एज है। अभी तो बाकी है मेरे वानप्रस्थ में, तो अभी 7 साल बाकी है। अरे वो नहीं, वो 100 साल के हिसाब से थोड़ा देखेंगे। नहीं 100 से नहीं, 80 का ही टारगेट ले। 80 का टारगेट क्यों ले रखा? मैं तो कह रहा हूँ आप एक क्षण का भी मत रखो, आप टारगेट दो ही मत इसको। हाँ, ये एक क्षण का भी नहीं है तो 80 का टारगेट क्यों दें आपके? 80 में अपना हो जाएगा ऐसे। ये ऑनलाइन मंगाई, सब कुछ आ जाएगी, मंगा दूंगा मैं, ठीक है। मेरे ध्यान का समय। मित्रों, अब हम 30 मिनट के लिए पूर्ण आज्ञा चक्र पर रहेंगे और अपनी आती जाती सांसों को देखते रहेंगे, उनके प्रति होशपूर्ण रहेंगे। जब आप इसको लगातार करते रहते हो और आपका ध्यान तो भटकता है, थॉट्स आते हैं, लेकिन आपको थॉट्स के साथ जाना नहीं है, उनको खाली वॉच करना है। आपको यहाँ रखना होश, अपनी सांस को आते जाते देखना है। वो नाभि से टकराती है, नाभि ऊपर उठती है, फिर नीचे जाती है। तो एक समय में ऐसा होगा जैसे झूला होता है, झूले की तरह चलेगी सांस, इधर उधर इधर उधर, जैसे बच्चा झूले पर झूलता है, बिल्कुल वैसे। तो ये तभी होता है जब आप विचार आएंगे, थॉट्स आएंगे, उनके साथ नहीं जाना है। बस जैसे हम एक थिएटर में बैठ के फिल्म देखते हैं, इस तरह से हमें उनको वॉच करना है। अगर वो आ रहे हैं तो किसी भी तरह के आए, उससे हमें चिंतित नहीं होना, ठीक है। हम बैठते हैं। अब हम शवासन के लिए लेटेंगे और थोड़ा लंबा लेटेंगे, लगभग 1 घंटा। फिर उसके बाद योगी कथा अमृत को आगे पढ़ेंगे। मित्रों, आज हम परमहंस योगानंद की योगी कथा अमृत के 25वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है भाई अनंत व बहन नलिनी। तो ये हम पढ़ेंगे आज, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। मित्रों, आज योगी कथा अमृत में हमने पढ़ा, योगानंद जी संन्यास लेने के कुछ दिन बाद अपने जन्म स्थान गोरखपुर गए, जहाँ उनके भाई भी रहते थे, अनंत दा। तो एक दिन वो गहन ध्यान में बैठे थे, और गहन ध्यान की अवस्था में उन्होंने देखा कि अनंत दा अब अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकते। उनके इस जन्म के कर्मों का
भोग पूरा हो चुका है और वो अब मरने वाले हैं। एकदम से इस तरह का विचार जब उन्होंने ध्यान में देखा तो उससे बहुत उद्गीन हो गए, बहुत दुखी हो गए और उन्होंने देखा कि अनंतदा एकदम से बीमार पड़ गए और बिस्तर पकड़ लिया उन्होंने। और जब इतने गहरे ध्यान में ये बात आई तो वो समझ गए कि यार भाई नहीं बचेंगे मेरे, और इस बात से बहुत दुखी हो गए वो। और वो वहाँ नहीं रुके, उनके मित्र, सगे संबंधी, परिवार वालों ने सबने बहुत सी बातें कही लेकिन किसी की नहीं सुनी उन्होंने। और वो कोलकाता से जहाज पकड़कर बर्मा के रास्ते निकल गए और शंघाई होते हुए जापान पहुंचे। और मित्रों, जापान के कोबे शहर में वो कुछ दिन रुके लेकिन उनका मन बहुत दुखी था तो वो घूमने फिरने कहीं गए नहीं। तो जब वो भारत लौट रहे थे तो जहाज चीनी समुद्र से होते हुए चीन की राजधानी शंघाई रुका। तो शंघाई में उनके साथ एक डॉक्टर भी थे जहाज पे, तो मिश्र नाम था, डॉक्टर मिश्र। डॉक्टर मिश्र उनको चीनी कलात्मक वस्तुओं की दुकान पे लेके गए शंघाई शहर में। वहां से योगानंद जी ने अपने परिवार वालों के लिए, गुरुदेव के लिए, भाई अनंत के लिए, सबके लिए मतलब अलग अलग चीजें खरीदी। लेकिन जब उन्होंने अपने भाई के लिए एक चीज खरीदी ना, उन्होंने एक बांसुरी खरीदी। तो जैसे दुकानदार वो बांसुरी उनको पकड़ा रहा था वो बांसुरी उनके हाथ से गिर गई और जैसे वो गिरी ना तो उनके मुंह से निकल गया, ये बांसुरी मैं मेरे मृत भाई के लिए खरीद रहा हूँ। और उसी पल उन्होंने ये देखा कि अनंतदा की आत्मा जो है उनके शरीर को छोड़ के निकल गई है, यानी कि वो भारत में गोरखपुर के अंदर अपने प्राण छोड़ चुके हैं। ये चीज उन्होंने उस वक्त वहाँ शंघाई शहर के अंदर उस दुकान पर, जब वो बांसुरी जो उनके भाई के लिए वो खरीद रहे थे, वो जैसे ही गिरी वो टूट गई और उनके भाई चले गए इस दुनिया को छोड़ के। मित्रों, उस बांसुरी के गिरने पे और उसके टूटने पे उन्हें वह अनुभव हुआ और जब उन्होंने कहा कि ये बांसुरी मैं मेरे प्रिय मृत भाई के लिए खरीद रहा हूँ, मित्रों उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। तो डॉक्टर मिश्र ने उनको कहा कि अभी कंफर्म थोड़ा हुआ है, आप ये आंसू बचा के रखो, अभी हम घर पे तो पहुंचे उसके बाद देखेंगे, आप अभी इनको क्यों बहा रहे हो। लेकिन जब वो कोलकाता उतरे तो उनका भाई संतोष आया वहाँ पे। इससे पहले कि संतोष कुछ कहता उन्होंने बोल दिया, उन्होंने खुद ही कह दिया, मुझे पता है अनंतदा अब नहीं रहे। और जैसे ही वो घर पे पहुंचे उनके पिताजी ने उनको कसकर सीने से लगा लिया और उनकी आंखों में आंसू थे जो कि प्राय कभी उन्होंने देखे नहीं थे योगानंद जी ने, क्योंकि योगानंद जी की माँ कम उम्र में ही उनको छोड़ के चली गई। उसके बाद जो सारे बच्चों की देखभाल है वो ज्यादातर पिताजी ने की और उनके गुरुदेव ने। तो पिताजी बाहर से तो बहुत कठोर थे उनके, लेकिन भीतर से उनका हृदय एकदम माँ की तरह ही था, बहुत कोमल थे वो। मित्रों, अनंतदा की मृत्यु के बाद योगानंद जी की एक बहन थी जिसका नाम था नलिनी, जो कि बहुत ही पतली दुबली थी जन्म से ही, और उन्होंने सब तरह के इलाज किए, सब तरह की दवाइयाँ की, सब कुछ किया, लेकिन वो कभी मतलब वो जो एकदम कंकाल के ढांचे जैसी थी। मित्रों, उनकी बहन नलिनी का जो शरीर था ना वो कभी हष्ट पुष्ट हो ही नहीं पाया, हमेशा कृशांगी रही, एकदम पतली दुबली रही, बहुत ज्यादा पतली दुबली। मतलब अक्सर उनके शरीर की हड्डियां ऐसे दिखती थी, बहुत ज्यादा पतली थी और कुरूप भी थी। मित्रों, उनकी बहन नलिनी और योगानंद जी के बीच में भी इतनी खास बनती नहीं थी, दोनों के बीच परस्पर विरोध रहता था। आपस में छोटे छोटे बच्चे जैसे भाई बहन झगड़ा करते ना, वैसे वो झगड़े होते रहते थे और वो हमेशा उसको चिढ़ाते रहते थे उनके दुबलेपन को लेकर। मित्रों, जब योगानंद जी अपने बहनोई के घर गए, यानी अपनी बहन के घर नलिनी के घर गए एक दिन, तो अपने बहनोई जी से वो वार्तालाप कर रहे थे, वो जाने लगे तो उनकी बहन नलिनी ने आवाज लगाई कि दादा, इस बार आप मुझे चकमा देकर नहीं जा सकते, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और जब वो अपनी बहन के पास गए तो उनकी बहन ने कहा कि आप पुरानी सारी बातों को भूल जाओ, लेकिन अब मैं ये बहुत गहराई से देख पा रही हूँ कि आप आध्यात्मिक मार्ग में बहुत दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ चुके हैं और मैं भी बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूँ और इस मार्ग पर चलना चाहती हूँ। आप मेरे लिए कोई दवाई की व्यवस्था करो मत करो, मेरा शरीर ठीक करो मत करो, लेकिन मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ाओ, मैं ये चाहती हूँ। जब उन्होंने देखा कि उनकी बहन नलिनी इस बात को बड़ी गंभीरता पूर्वक कह रही है और जैसा वो कह रही है वो असल में ऐसा चाह रही है, तो नलिनी उनसे कहने लगी, आप तो हट्टे कट्टे हो गए हैं, लेकिन मैं तो इतनी पतली दुबली हूँ, इस दुबलेपन के कारण मैं इतनी कुरूप लगती हूँ कि मेरे पति मेरे पास फटकते भी नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे ईश्वर के मार्ग में दृढ़ करें, भले मेरा शरीर है जैसे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी बहन ने कहा, आपको जैसा ठीक लगे वैसी मुझे शिक्षा दीजिए, आप मुझे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कीजिए, आप मेरे गुरु हैं और मुझे शिष्या के रूप में स्वीकार कीजिए। और नलिनी ने ये कहते हुए कि मैं औषधियों से ज्यादा ईश्वर पर विश्वास करती हूँ, जितनी भी दवाइयों की शीशियां उनके पास पड़ी थी उन सबको नाली में फेंक दिया उन्होंने। और योगानंद जी ने अपनी बहन की श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उनसे अंडा, मांस, मछली सब कुछ त्याग देने को कहा और शुद्ध शाकाहारी जीवन जीने के लिए कहा। और उनकी बहन ने इन सब चीजों का त्याग कर दिया, अंडा, मांस, मछली और सभी तरह के तामसिक भोजन का उन्होंने त्याग कर दिया और लंबे समय तक वो शाकाहारी रही। तो एक दिन जब योगानंद जी उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरे बताए सभी आध्यात्मिक नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया है, तुमने ये जो नियम इतनी निष्ठा से पाले हैं, अब उसका फल देने का समय आ गया है। और योगानंद जी ने अपनी दुबली पतली बहन नलिनी से कहा, चलो बताओ तुम कितनी मोटी बनना चाहती हो।
तो उनकी बहन ने कहा कि मैं तो आपके जैसी बनना चाहती हूँ, मेरा शरीर अगर आपके जैसा अष्टपुष्ट हो जाए तो ठीक है। फिर उसके बाद योगानंद जी ने बड़े गंभीर स्वर में कहा कि जिस प्रकार मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ उसी तरह मैं अभी भी सत्य कह रहा हूँ कि आज से ठीक 1 महीने बाद तुम मेरी तरह हष्टपुष्ट हो जाओगी। आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब? इस बात का मतलब ये है योगानंद जी झूठ नहीं बोलते थे, उनका सत्य जो है वो सिद्ध हो गया था। तो कोई भी ऐसा इंसान जो सत्य का व्रत ले या सत्य पे चले 10-12 साल तो सत्य सिद्ध हो जाता है, फिर जो वो कहता है वही सच होता है। तो योगानंद जी ने जब कहा ना कि आज से ठीक 1 महीने बाद तुम मेरी तरह हष्ट-पुष्ट और हट्टी-कट्टी हो जाओगी, जबकि वो इतने सालों से इतना इलाज ले रही थी लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, उनके वचन के हिसाब से ठीक 1 महीने बाद वो हष्ट-पुष्ट हो गई। वो जो शरीर का पतलापन है, दुबलापन है, वो सब खत्म हो गया। और मित्रों इसके बाद नलिनी का जो वैवाहिक जीवन है वो भी मधुर हो गया उनके पति की तरफ से। उनके पति जो थे वो उनमें रुचि लेने लग गए और उनका वैवाहिक जीवन जो है वो मधुर हो गया। फिर इसके बाद योगानंद जी जापान चले गए और जब जापान से वो लौटे वापस तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन जो नलिनी है वो टाइफाइड से ग्रसित हो गई और भयंकर टाइफाइड उनको हो गया है और लगभग मृत्यु की कगार पे, मतलब उनको खून की दस्त हो रही थी और सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो जब अपनी बहन की हालत ऐसी देखी और वापस देखा कि वो तो फिर से हड्डियों का ढांचा हो गई है, तो योगानंद जी ने अपने पास जितनी भी शक्तियां थी वो सब लगा के यौगिक तरीके से उनको ठीक करने की कोशिश करी। मित्रों लगभग सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उनको इतना भयंकर ज्वर था, उनको बहुत ही तगड़ा बुखार था और टाइफाइड वाला बुखार था, उनका शरीर एकदम क्रश हो गया था और वो लगभग मरणासन हो गई थी। योगानंद जी ने कहा कि आज से ठीक 7 दिन में इनका ये बुखार टूट जाएगा और ये ठीक हो जाएगी। और उन्होंने सारी जो उनके पास यौगिक तरीके थे वो सब लगाए और 7 दिन में उनका बुखार टूट गया और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि वो बुखार से तो निकल गई, उनका टाइफाइड भी खत्म हो गया, लेकिन टाइफाइड के कारण उनके शरीर में जो उनके दोनों पैर थे वो पूर्णतः विकलांग हो गए, वो मतलब चल फिर नहीं सकती थी। जब योगानंद जी को ये बात पता चली तो वो थक हार के अपने गुरुदेव के पास गए, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया था। साष्टांग दंडवत करते हुए उन्होंने कहा कि आप मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। और योगानंद जी जब अपने गुरुदेव के पास गए और अपनी बहन की दशा उन्होंने बताई, बड़ी सहानुभूति से मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक 1 महीने बाद तुम्हारी बहन चलने लग जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन उसमें उन्होंने एक शर्त जोड़ दी कि 1 मोती लाना है, 2 कैरेट का मोती लाना है जिसमें कहीं से भी छिद्र नहीं हो, ठीक है, उसको इस तरह से पिरोना है कि वो शरीर को टच करे। 1 महीने के भीतर तुम्हारी बहन चलने लग जाएगी। फिर योगानंद जी ने कहा कि गुरुदेव आप तो सिद्ध पुरुष है, आपका वचन ही सब कुछ है मेरे लिए, लेकिन आप फिर भी कहते हैं तो मैं मोती लेके आऊंगा और उसको उसी तरीके से बना के उसको पहनाऊंगा भी। और गुरुदेव ने इसके बाद हाँ में सिर हिलाया, अवश्य तुम्हें ऐसा ही करना है। और गुरुदेव ने, जिन्होंने नलिनी को कभी देखा भी नहीं था, उन्होंने उसके शरीर के बारे में और उसके बारे में सविस्तार वर्णन किया योगानंद जी। फिर योगानंद जी ने विस्मयचकित होकर पूछा कि गुरुदेव आपके पास तो उसकी कुंडली नहीं है, जन्म की तारीख नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन आप फिर भी उसके बारे में इतना कुछ बता रहे हैं। फिर युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा एक गहनतम ज्योतिष भी है जो पंचांगों और घड़ियों पर निर्भर नहीं करती है। प्रत्येक मनुष्य विधाता या विराट पुरुष का अंश है। उसका जैसे एक स्थूल शरीर होता है, ठीक वैसे एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। मानवीय नेत्र केवल स्थूल शरीर को ही देख पाते हैं, लेकिन अंतर चक्षु सूक्ष्म देह को भी देख लेते हैं, सूक्ष्म शरीर को भी देख लेते हैं सिद्ध योगी जन। मित्रों इसके बाद योगानंद जी कोलकाता गए, वहां से उन्होंने एक मोती खरीदा, जैसा गुरुदेव ने बताया था ठीक वैसे ही उसको बनाकर अपनी बहन को पहनाया। और 1 महीने बाद उनकी बहन, जो कि पैरों में इतना भयंकर पक्षाघात हो गया था, लकवा मार गया था, डॉक्टर कह रहे थे कि ये जिंदगी भर कभी नहीं चल पाएगी, वो अपने पैरों पे चलने लग गई। मित्रों इसके बाद योगानंद जी की बहन नलिनी ने अपनी हार्दिक कृतज्ञता गुरुदेव के सामने प्रकट करने के लिए योगानंद जी को कहा। और योगानंद जी के ये मन की बात गुरुदेव ने पढ़ ली। और जब योगानंद जी गुरुदेव से विदा ले रहे थे तो गुरुदेव ने एक बात और कही जो कि बहुत ही अंतर्गर्भित थी, बहुत गहरी थी। तुम्हारी बहन से कह देना कि उसको बहुत से डॉक्टरों ने कहा कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, उसके बच्चे नहीं हो सकते, तो आने वाले कुछ ही वर्षों में वो 2 पुत्रियों को जन्म देगी। और मित्रों योगानंद जी की बहन नलिनी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा जब उसने कुछ वर्ष बाद एक पुत्री को जन्म दिया और उसके कुछ वर्ष बाद दूसरी पुत्री को जन्म दिया। कितनी अद्भुत बातें हैं। भौतिक विज्ञान के हिसाब से और इसके हिसाब से हम सोचें, इस आज के समय के हिसाब से, जो आदमी खाली विज्ञान पे विश्वास करता है, जो अभी आजकल की विज्ञान है, तो ये बातें बड़ी सिर के ऊपर से निकलेगी। लेकिन जिनको थोड़ा सा भी आध्यात्म का पता है वो जानते हैं कि सब कुछ सिद्ध योगियों के लिए मजाक है, क्योंकि वो उस परम शक्ति से जुड़े हुए हैं
जो कुछ भी करने में सक्षम है, जिसके कारण आपका और मेरा अस्तित्व है और इस संसार का, इस ब्रह्मांड का पूरा अस्तित्व जिसकी शक्ति के कारण है, उस शक्ति से वो कनेक्टेड है। इसलिए इनके लिए बहुत कुछ ऐसा मुमकिन है जो आम लोगों के लिए नामुमकिन है, सिद्ध योगियों के लिए। तो ये था जो आज हमने पढ़ा, उसका सार काफी लंबा था। जय जय शिव शंभू, जय भवानी, सभी को मेरा प्रणाम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।